Good morning to all. Welcome to the lecture number 39 of Metrology and Instrumentation subject. Today we are going to discuss about manometers. In previous lecture, we have discussed about many types of pressure measuring devices. In that lecture, we have also discussed burden tube pressure gauge. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में अलग अलग प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में जाना था। उसमें से एक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वो था बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर डिस्कस किया था, उसका एक पार्ट भी यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो है हमारा मैनोमीटर्स के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जिसमें आते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के ऊपर आज का हमारा लेक्चर जो है वो रहेगा। तो ये थे इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डिवाइसेस, जिसमें हमने बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में डिस्कस किया था। बाकी ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो थे वो मैकेनिकल टाइप के डिवाइसेस थे या इलास्टिक मैकेनिकल टाइप के गेज प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस थे। और दूसरे थे वो मैनोमीटर्स के नाम पे जाने जाते हैं, जिसमें पीजोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर आते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर और पीजोमीटर का हम डिस्कशन भी करेंगे आज। तो सबसे पहले मैनोमीटर क्या है? तो मैनोमीटर ये जो डायग्राम में दिखाया है इस तरीके का कुछ डिवाइस है। जो डायामीटर है, जो डायग्राम है वहाँ उसमें पीजोमीटर बताया गया है। ठीक है। अ सिंपल मैनोमीटर इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब whose one end is connected to the point where pressure is to be measured and another remains open to atmosphere। मतलब कि इस तरीके का डिवाइस। यहाँ पे ये जो आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं वो पाइप का क्रॉस सेक्शन है। अगर आप साइड में से देखें तो पाइप जैसे दिखता है, उससे अगर आप एकदम सीधे कर दे, पाइप का जो होल है वो एकदम आपके सामने आ जाए, तो वो एक फ्रंट व्यू से जो है वो एकदम सर्कुलर शेप में दिखेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर मेजर किया जा रहा है वो पॉइंट ए का प्रेशर है। पॉइंट ए का प्रेशर मेजर करने के लिए हम उसके पेरीफेरी में ये एल शेप ट्यूब लगा देंगे। ठीक है। ये जो है वो रिवर्स एल शेप या एल शेप ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब ट्रांसपेरेंट ट्यूब रहती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया, जो कि पाइप के एकदम सेंटर के यहाँ लग रही है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। तो इसको हम कहते हैं पीजोमीटर या सिंपल मैनोमीटर। यहाँ पे वही लिखा गया है, पीजोमीटर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर which can be used for measuring moderate pressure of liquids. It consists of a glass tube, जैसे कि ये फिगर में बताया गया है, inserted in the wall of vessel or a pipe। मतलब कि ये पाइप के वॉल के ऊपर माउंट किया गया है। containing the liquid whose pressure is to be measured। इसके अंदर वही लिक्विड रहता है या इसके अंदर वही लिक्विड है जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है। मतलब कि ये पाइप के अंदर जो है वही प्रेशर हमें मेजर करना है। यहाँ पे थोड़ा आगे डिस्कस किया है, द ट्यूब एक्सटेंड्स वर्टिकली अपवर्ड एट सच अ हाइट दैट लिक्विड कैन फ्रीली राइज विदाउट ओवरफ्लोइंग। मतलब कि इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, ये हाइट जो एच आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका मेजरमेंट है, लेकिन पाइप की हाइट कितनी होनी चाहिए कि पानी ओवरफ्लो ना करे, उतनी पाइप की हाइट होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि इतना हाइट होना चाहिए कि आपका प्रेशर के रेंज में आए। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो पाइप में से ओवरफ्लो कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर जितना पाइप के अंदर है उस हिसाब से आपको पाइप की हाइट रखनी है। तो कैसे मेजर किया जाता है? द प्रेशर एट एनी पॉइंट
इन द लिक्विड इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। तो ये जो प्रेशर है वो यहाँ इसका जीरो है, यहाँ पे जीरो हाइट है। जितना हाइट ज़्यादा रहेगा ये लिक्विड जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, हम यहाँ पाइप है, पाइप के अंदर ये एल शेप ट्यूब ऐसे हम रखेंगे तो पाइप का लिक्विड है वो ट्यूब के ऊपर आ जाएगा, और ट्यूब में वो जितना हाइट ज़्यादा दिखाता है, ये एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो पाइप के अंदर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पैरामीटर कौन सा मिलता है रीडिंग के वक्त? हाइट। ठीक है, आप रीड कर रहे हैं तो आपको ये नहीं डायरेक्ट पता चलेगा कि कितना प्रेशर है। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि पाइप के अंदर पानी का हाइट कितना है। तो वो हाइट निकाल के हम, या हाइट की रीडिंग निकाल के हम क्या करेंगे, तो कि हाइट की रीडिंग निकाल के हम ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, जिसमें W क्या है? W है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ए पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर अगर P कहें, स्मॉल p, तो P की वैल्यू क्या रहेगी? W इंटू हाइट। W क्या है? इसका स्पेसिफिक वेट। H क्या है? जो हमने यहाँ पे मेजर करी हाइट वो। और W जो है वो हर एक लिक्विड का फिक्स रहता है। तो W की वैल्यू आपको एक W वाले टेबल में से मिलती है या आपको डेटा में दी गई होती है, और H आप रीडिंग के तौर पे फाइंड करते हो। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, W और H का मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिल जाता है आपका प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कि हाइट की वैल्यू निकालेंगे, उसको स्पेसिफिक वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा प्रेशर। तो ये पीजोमीटर का सिंपल एडवांटेज है, या सिंपल मैनोमीटर जिसका नाम है। पीजोमीटर या सिंपल मैनोमीटर दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ये पीजोमीटर और सिंपल मैनोमीटर की मदद से हमें सिंपली कोई पाइप या वेसल के अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर कितना है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर पाइप का प्रेशर वैक्यूम में है, जो पाइप है उसके अंदर वैक्यूम प्रेशर है, तो पीजोमीटर इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग नेगेटिव प्रेशर। तो पीजोमीटर जो है वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो बता नहीं सकता है। इन सच केस द एयर विल एंटर इन द पाइप। तो यहाँ पे जो पानी या लिक्विड जो है वो पाइप में एंटर हो रहा है, उसकी वजह ये पाइप जो है वो उसमें से एयर जो है वो पाइप के अंदर घुस जाएगी। इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर है, लेकिन कितना है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं यूट्यूब मैनोमीटर में। यहाँ पे ये जो दिखाया गया है वो एक यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, ये यूट्यूब मैनोमीटर है। इसमें यूट्यूब मैनोमीटर में ये जो पिंक कलर का है वो है मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी यहाँ पे है, और मर्क्यूरी का स्पेसिफिक वेट फिक्स रहता है। ठीक है, अब ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर क्या करता है कि एक्स एक्स जो यहाँ पे बता रखा है वो है उसका डेटम लेवल। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक्स एक्स मतलब कि ये दो हाइट में से किसकी हाइट सबसे कम है, वो है बॉटम लेवल। यहाँ पे हम प्रेशर मेजर करने हैं, तो ये एल शेप ट्यूब में से सबसे पहले एयर बाहर निकलेगी या धक्का देगा। तो सॉरी, ये लिक्विड जो है वो प्रेशराइज्ड है, वो धक्का देगा। वो क्या करेगा? मर्क्यूरी को फोर्स करके ऊपर की ओर धक्का देगा। तो यहाँ पे दो हाइट मिलेगी, H1 और H2। H1 हाइट क्या है? तो कि ये अंदर फ्लूइड है उसकी हाइट। H2 हाइट क्या है? ये बाहर जो मर्क्यूरी है उसकी हाइट। तो उसमें हमें W एस एच, पी इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर का वैल्यू क्या रहता है? डब्ल्यू एस एच। तो इसमें जो डब्ल्यू है उसका वैल्यू कॉमन रहता है, और एस वन एच वन, सॉरी एस वन एच वन, सॉरी एच टू माइनस एस वन एच वन।
ऐसा हम करते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, और अगर प्रेशर नेगेटिव में है तो क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी है वो फोर्स करेगा और वो इसके पाइप के अंदर जाने का कोशिश करेगा, तो हमें फिर से एक हाइट मिलेगी, हाइट एक मर्क्यूरी की हाइट मिलेगी और दूसरी ये लिक्विड की हाइट मिलेगी। तो सिमिलर इक्वेशन रहेगा, लेकिन इसमें माइनस में आंसर आएगा। तो आपका प्रेशर नेगेटिव है, मतलब कि आपका वैक्यूम में आंसर आ रहा है। तो ये जो है वो पॉजिटिव प्रेशर दिखाएगा, ये जो है वो नेगेटिव प्रेशर दिखाएगा। नेगेटिव प्रेशर में आपका आंसर नेगेटिव आएगा इसमें वैल्यू लगते वक्त, और इसमें पॉजिटिव में इसका आंसर प्लस में आएगा। तो इस तरीके से हम यूट्यूब का यूज करके, मतलब कि यू शेप का, यूट्यूब शेप का यूज करके, और उसमें दूसरा एक फ्लूइड मतलब कि मर्क्यूरी का इस्तेमाल करके नेगेटिव में भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है यूट्यूब मैनोमीटर। अगर इसी मैनोमीटर में हम ये जो फ्री एंड है वो किसी और पाइप के साथ, किसी बी पाइप के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो यही चीज हो जाती है डिफरेंशियल मैनोमीटर। मतलब कि दो पाइप के बीच के प्रेशर का डिफरेंस जानने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है, या एक ही पाइप के दो सिरे के बीच का डिफरेंस जानने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो उसमें दोनों एंड जो है वो पाइप में होते हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंड पाइप में है और एक एंड एटमॉस्फेयर में है। तो ये एटमॉस्फेरिक के ऊपर का गेज प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पीजोमीटर और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर गेज प्रेशर का फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो पाइप के दो साइड या दो पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए उसका नाम क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि वो प्रेशर का डिफरेंस मेजर करता है। तो ये होता है, ये हमने आज डिस्कस किया पूरा मैनोमीटर के बारे में। इसी के साथ हम हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है या प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर है वो पोर्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्लो मेजरमेंट के डिस्कशन के बाद हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट है तो हम व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।